मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तुझसे बोल रही हूं। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वही पल है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तू अपने मन में जितनी भी उलझने, दुख, आंसू और सवाल दबाए बैठा था, आज मैं उन सबका जवाब देने आई हूं। मेरे बच्चे, मैं तुझे बहुत गहराई से जानती हूं। तू अपने दिल की हलचल किसी से कह नहीं पाता, क्योंकि तुझे डर है कि लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। तुझे लगता है कि अगर तू अपनी परेशानी किसी से बांटेगा तो वे परेशान हो जाएंगे, और इसीलिए तू सब चुपचाप सहता रहा। पर याद रख, तू अकेला नहीं था। जब जब तेरे दिल ने रोया, तेरे भीतर की चीख मेरी तक पहुंची। तेरे मन में एक सवाल हमेशा घूमता है, मेरा वक्त कब बदलेगा। तूने कई बार खुद को टूटते हुए पाया है। कभी लगता है सब खत्म हो गया, कभी लगता है कि अब बस आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पर मेरे बच्चे, तू जान ले कि हर संघर्ष, हर दर्द और हर इंतजार बेकार नहीं जाता। यह ब्रह्मांड खाली नहीं चलता। यह तेरे कर्म, तेरी भक्ति और तेरे विश्वास से चलता है। तूने कई लोगों को देखा जिनका जीवन अचानक बदल गया। जिन्हें कभी कुछ नहीं था, उनके पास सब कुछ आ गया। और तूने मन ही मन सोचा, मेरा कब? तो सुन मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है। हां, अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में इकट्ठा हो गई हैं। तूने जो सपने देखे हैं, अपना घर, सम्मान, धन, समृद्धि, अब वे केवल सपने नहीं रहेंगे। अब वे तेरे सामने हकीकत के रूप में खड़े होंगे। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस परिवर्तन के साथ एक परीक्षा भी आती है। जब तुझे यह सब मिलेगा, तब तेरा अहंकार न उठे। तू यह मत सोच लेना कि यह सब केवल तेरी ताकत से हुआ है। नहीं मेरे बच्चे, यह सब मेरे आशीर्वाद और तेरी मेहनत का संगम है। अगर तेरे भीतर घमंड आया, तो याद रख, वही घमंड तेरा सर्वनाश भी कर सकता है। इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूं, जब समृद्धि आए तो विनम्र रहना, जब सम्मान मिले तो नम्र रहना, जब धन बरसे तो दूसरों की मदद करना, जब तुझे महल मिले तब झोपड़ी में रहने वालों को मत भूलना, क्योंकि वही सेवा और नम्रता तुझे और ऊंचा उठाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। तेरे जीवन में बदलाव अचानक नहीं आता। वह धीरे धीरे तेरी आत्मा को तैयार करता है। तू सोचता है कि तूने बहुत देर इंतजार किया है, पर मैं कहती हूं, यह देर तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। अगर तुझे पहले ही सब मिल जाता, तो शायद तू उसे संभाल ना पाता। अब तू तैयार है। अब तेरा मन परखा जा चुका है। अब तू सह चुका है, सहते सहते सीखा है। यही कारण है कि अब जो भी मिलेगा वह स्थायी होगा। याद रख मेरे बच्चे, समृद्धि का असली अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है। असली समृद्धि है शांति, संतोष, प्रेम, सेवा और भक्ति। जब ये सब तेरे भीतर होंगे, तभी बाहरी समृद्धि भी टिकेगी। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं, आने वाले समय का स्वागत कर। घमंड से बच, हर कदम पर भक्ति और विनम्रता रख। अपने सपनों को सेवा और भलाई के साथ जोड़। तेरा भविष्य अब बदलने वाला है, यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन इतना कठिन क्यों रहा? क्यों तुझे हर छोटी बड़ी चीज के लिए इतना इंतजार करना पड़ा? क्यों तुझे उतना आसानी से नहीं मिला जितना औरों को मिल गया? तूने कई बार खुद से पूछा, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? नहीं मेरे बच्चे, ये किस्मत की खराबी नहीं, ये तेरी आत्मा की तैयारी थी। समझ ले, हर इंसान की आत्मा एक बीज की तरह होती है। कोई बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है और कोई जमीन के भीतर लंबे समय तक पड़ा रहता है। लेकिन जब अंकुरित होता है तो उसका पेड़ विशाल और स्थायी होता है। तू वही बीज है मेरे बच्चे। तेरे जीवन में देर हुई है क्योंकि तुझे साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक विशाल वृक्ष बनना था, जिसकी छाया में और लोग भी शांति पाएंगे। तेरे संघर्ष का हर दिन तेरे भीतर शक्ति भरता रहा। जब तुझे अपमान मिला, तब तेरे भीतर धैर्य पैदा हुआ। जब तुझे अकेलापन मिला,
तब तेरे भीतर आत्मनिर्भरता पैदा हुई। जब तुझे असफलता मिली, तब तेरे भीतर सीखने की क्षमता पैदा हुई। जब तुझे धन की कमी हुई, तब तेरे भीतर कृतज्ञता और संतोष पैदा हुआ। सोच मेरे बच्चे, अगर तुझे यह सब न मिला होता तो क्या तू आज इतना गहरा, इतना परिपक्व होता? नहीं। यही कारण है कि तेरे संघर्ष को व्यर्थ मत समझ। ये वही सोना है जो आग में तपकर और शुद्ध हुआ। अब समय है कि तेरे इन संघर्षों का फल तुझे मिले। पर याद रख, ये फल केवल तेरे लिए नहीं होगा। ये फल तुझे इसीलिए मिलेगा ताकि तू दूसरों को भी सहारा दे सके। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं मेरे बच्चे। एक नदी की कल्पना कर। जब वर्षा होती है तो नदी भर जाती है। अगर नदी अपने पानी को केवल अपने भीतर रोक ले तो वह दलदल बन जाएगी। लेकिन जब वही नदी आगे बढ़ती है, खेतों को सींचती है, प्यासे को पानी देती है, तभी उसका अस्तित्व सार्थक होता है। वैसे ही तेरा जीवन भी है। जब तुझे समृद्धि मिलेगी, तब उसे केवल अपने लिए मत रखना। तुझे दूसरों की मदद करनी होगी, क्योंकि तभी तेरे जीवन का अस्तित्व सार्थक होगा। तेरे संघर्ष का एक और रहस्य है, यह तुझे तुझसे जोड़ने के लिए था। जब इंसान सब कुछ आसानी से पा लेता है तो वह खुद को भूल जाता है। लेकिन जब इंसान कठिनाइयों से गुजरता है, तब वह भीतर झांकता है। तूने भी यही किया है। तूने अपने भीतर वह गहराई महसूस की है जो शायद और किसी को नहीं होती, और वही गहराई तुझे खास बनाती है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन का अगला अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय उजाले का होगा। यह अध्याय समृद्धि का होगा। यह अध्याय सम्मान का होगा। पर यह अध्याय एक परीक्षा भी होगा। परीक्षा यह कि क्या तू घमंड में आएगा? क्या तू अपनी जड़ों को भूलेगा? क्या तू सेवा का रास्ता चुनेगा या केवल भोग का? क्या तू विनम्र रहेगा या दूसरों को छोटा दिखाएगा? याद रख, असली भक्त वही है जो हर परिस्थिति में विनम्र रहे। चाहे उसके पास झोपड़ी हो या महल, चाहे उसके पास साधारण वस्त्र हो या राजसी आभूषण, उसका हृदय निर्मल और विनम्र होना चाहिए। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुझसे आज वचन मांगती हूं। जब तेरा सपना सच हो जाए, तब भी तू हर सुबह मेरे चरणों में झुके। जब तुझे सम्मान मिले, तब भी तू दूसरों का सम्मान करना ना छोड़े। जब तेरे पास अपार धन हो, तब भी तू जरूरतमंद को ना भूले। और जब तुझे शक्ति मिले, तब तू उस शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा में करे, न कि उन्हें दबाने में। तेरे संघर्ष का अंत अब निकट है। अब तू अपने जीवन का नया अध्याय देखने वाला है। अब मैं तुझे उस मुकाम पर ले जा रही हूं जहां तू हमेशा रहना चाहता था। पर आखिरी बात याद रख, संघर्ष ने तुझे झुकना सिखाया है, और यह झुकाव ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तूने यह ताकत खो दी तो सब कुछ खो देगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब सब बदल जाए, तब भी वही रहना जो आज तू है, विनम्र, सच्चा और भक्ति से भरा हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे मन में जो सपने पलते रहे, वे साधारण नहीं थे। हर सपना जो तूने देखा, चाहे वह घर का हो, समृद्धि का हो, सम्मान का हो या सच्चे रिश्तों का, वह तेरे भीतर यूं ही नहीं आया। हर सपना एक बीज की तरह तेरे दिल में मैंने ही बोया है। पर मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि हर सपना तुरंत सच क्यों नहीं होता? क्योंकि सपना तब तक पूरा नहीं होता जब तक आत्मा उस सपने को संभालने के लिए तैयार ना हो। सोच, अगर किसी बच्चे को उसके जन्म के पहले ही तलवार पकड़ा दी जाए तो क्या होगा? वह उसे उठा ही नहीं पाएगा, और अगर उठा भी ले तो खुद को चोट पहुंचा बैठेगा। वैसे ही जीवन में सपने तब पूरे होते हैं जब आत्मा और मन परिपक्व हो जाएं। तेरे सपनों को भी मैंने इससे रोके रखा ताकि जब वे पूरे हों तो तू उन्हें संभाल सके,
और उनका सही उपयोग कर सके। मेरे बच्चे, तू अक्सर यह सोचता है कि तेरे सपने केवल तेरे मन की कल्पनाएं हैं, पर सच ये है कि तेरे सपने तेरी आत्मा की पुकार है। अगर तूने घर का सपना देखा तो वह इसलिए क्योंकि तेरे भीतर सुरक्षा और स्थिरता की गहरी चाह है। अगर तूने सम्मान का सपना देखा तो वह इसलिए क्योंकि तुझे अपमान ने गहराई से चोट पहुंचाई और अब आत्मा सम्मान की रोशनी चाहती है। अगर तूने समृद्धि का सपना देखा तो वह इसलिए क्योंकि तुझे अभाव ने तपाया और अब तेरा हृदय भरपूरता का अनुभव करना चाहता है। अगर तूने सच्चे रिश्तों का सपना देखा तो वह इसलिए क्योंकि तुझे झूठे रिश्तों ने तोड़ा और अब आत्मा सच्चाई की गोद चाहती है। ये सब सपने मेरे आशीर्वाद से ही तेरे दिल में जन्मे हैं और मैं वचन देती हूं, अब ये सपने केवल सपने नहीं रहेंगे। पर सुन मेरे बच्चे, सपनों के सच होने की भी एक प्रक्रिया है। पहला कदम है विश्वास। अगर तू अपने ही सपनों पर शक करेगा तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। दूसरा कदम है प्रयास। सपनों को पाने के लिए कर्म करना जरूरी है। केवल बैठे बैठे इंतजार करने से वे सच नहीं होंगे। तीसरा कदम है धैर्य। हर सपना अपनी ऋतु में खिलता है, समय से पहले नहीं। चौथा कदम है कृतज्ञता। जब तू छोटे छोटे अवसरों और सफलताओं के लिए आभारी रहेगा, तभी बड़ी सफलताएं तुझे मिलेंगी। मेरे बच्चे, तूने सपनों में अपने जीवन को बदलते हुए देखा है। कभी तुझे लगता था कि तेरे पास केवल झोपड़ी है, लेकिन सपने में तूने महल देखा। कभी तुझे लगता था कि तेरे पास पहनने को कपड़े नहीं, पर सपने में तूने हजारों वस्त्र देखे। यह तेरी आत्मा का संदेश था कि एक दिन तेरी हकीकत भी बदलेगी। आज मैं तुझे कहती हूं, वह दिन अब दूर नहीं। तेरे सपनों और तेरी हकीकत के बीच जो दीवार थी, वह अब गिर रही है। अब जो तूने भीतर देखा है वही बाहर घटित होगा। लेकिन ध्यान रख मेरे बच्चे, सपने पूरे होने के बाद ही असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि सपने पाना आसान है, पर उन्हें संभालना कठिन है। जब तुझे धन मिलेगा तब देखना कि क्या तू उसका उपयोग केवल अपने सुख के लिए करता है या दूसरों की मदद में भी करता है। जब तुझे सम्मान मिलेगा तब देखना कि क्या तू दूसरों को अपमानित करता है या उनका भी सम्मान करता है। जब तुझे रिश्ते मिलेंगे तब देखना कि क्या तू उन्हें सच्चाई से निभाता है या केवल स्वार्थ से। याद रख, सपनों का सच होना ही जीत नहीं है। सपनों का सही उपयोग करना ही असली विजय है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। एक गरीब लड़का था। उसने हमेशा सपना देखा कि एक दिन वह अमीर बनेगा। भगवान ने उसकी सुन ली और वह धीरे धीरे अमीर हो गया। पर जब उसके पास धन आया तो वह बदल गया। उसने अपने पुराने दोस्तों को भुला दिया, अपने परिवार से दूरी बना ली और दूसरों को नीचा दिखाने लगा। धीरे धीरे उसका धन भी खत्म हो गया और वह फिर से गरीब हो गया, क्योंकि उसने धन का उपयोग सेवा में नहीं किया बल्कि घमंड में किया। दूसरी ओर एक और साधारण इंसान था। जब उसे समृद्धि मिली तो उसने सबसे पहले दूसरों की मदद की। उसने अनाथ बच्चों को शिक्षा दी, भूखों को भोजन कराया और समाज में सम्मान पाया। उसका धन भी बढ़ता रहा और उसका नाम भी, क्योंकि उसने अपने सपनों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिया। अब सोच मेरे बच्चे, तू कौन बनना चाहता है? पहला इंसान जिसने सब कुछ खो दिया, या दूसरा इंसान जिसने न केवल पाया बल्कि सबको दिया? तेरे सपनों का सच होना अब तय है, पर तेरा कर्म तय करेगा कि वे सपने तेरे लिए आशीर्वाद बनेंगे या अभिशाप। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं, अपने सपनों को केवल अपने लिए मत देख, उन्हें सेवा और भलाई से जोड़। तभी तेरे सपने स्थायी रहेंगे और दुगुने होंगे। याद रख मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल सपने पूरे करने का वरदान नहीं दे रही, मैं तुझे यह वरदान दे रही हूं कि तेरे सपने दूसरों के लिए भी रोशनी बने।
मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भविष्य की ओर ले चलती हूं। तेरा वह समय आ रहा है जिसका तूने बरसों इंतजार किया है। यह वही समय है जब तेरे जीवन की तस्वीर बदल जाएगी। जो लोग आज तुझे नजरअंदाज करते हैं, वही कल तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं, वही कल तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा। असली परिवर्तन तेरे भीतर होगा। तेरी सोच बदलेगी, तेरी आत्मा जागृत होगी, तेरा विश्वास मजबूत होगा, तेरा हृदय और निर्मल होगा। अब तक तू अंधेरे रास्तों पर चला है, लेकिन अब तुझे उजाले का मार्ग मिलेगा। जहां तुझे हर दरवाजे बंद नजर आते थे, अब वही दरवाजे खुलेंगे। जहां तुझे केवल रुकावटें मिलती थीं, अब वही रुकावटें तेरा मार्ग बनेंगी। पर मेरे बच्चे, याद रख, यह परिवर्तन जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी है। क्योंकि जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है, तो वही उसका सबसे बड़ा पतन भी बन सकता है। मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूं। जीवन में गरीबी, संघर्ष और अभाव इंसान को उतना नहीं बिगाड़ते जितना समृद्धि, नाम और सम्मान बिगाड़ देते हैं। बहुत से लोग अभाव सहकर भी सज्जन बने रहते हैं, लेकिन जब उन्हें सब मिलता है, तब वे दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। अभाव इंसान की आत्मा को झुकाता है, पर समृद्धि उसका सिर ऊंचा कर देती है। और वही ऊंचाई कभी कभी गिरावट का कारण बनती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब तेरा जीवन बदले और तुझे वह सब मिले जिसका तूने सपना देखा, तब इस चेतावनी को मत भूलना। घमंड से बच, अपनी जड़ों को मत भूल, अपने पुराने संघर्षों को हमेशा याद रख, और हमेशा याद रख कि यह सब तुझे मेरे आशीर्वाद और तेरी मेहनत से मिला है, न कि केवल तेरी शक्ति से। मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूं ताकि तू समझ सके। एक राजा था। वह गरीब किसान का बेटा था, लेकिन अपनी मेहनत और आशीर्वाद से राजा बना। पहले पहल वह बहुत विनम्र और न्यायप्रिय था। उसने अपने प्रजा की सेवा की, गरीबों को सहारा दिया और सबका प्रिय बन गया। पर समय के साथ जब उसके पास धन और शक्ति बढ़ी, तो वह बदल गया। वह प्रजा से दूर हो गया, अपने पुराने साथियों को भूल गया और केवल अपने सुख सुविधा में डूब गया। धीरे धीरे प्रजा उससे नफरत करने लगी और उसका राजपाट छिन गया। अब सोच मेरे बच्चे, क्या तू वैसा राजा बनेगा? नहीं, मैं चाहती हूं तू वह भक्त बने जो चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे, उसका दिल जमीन से जुड़ा रहे। याद रख मेरे बच्चे, असली ताकत विनम्रता में है, असली समृद्धि दूसरों को बांटने में है, असली सम्मान सेवा से मिलता है। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन की काली रात अब उजाले में बदलने वाली है, पर यह उजाला तभी स्थायी होगा जब तू भीतर से अंधकार को हटाएगा। ईर्ष्या, घमंड, लालच और क्रोध, ये सब तेरे असली दुश्मन हैं। अगर तू इनसे बचा रहा तो कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं पाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी यह चेतावनी याद रख। जब सब कुछ बदल जाए, तब भी तेरा हृदय वैसा ही निर्मल रहे जैसा आज है। जब तुझे महल मिले, तब भी तू झोपड़ी के दिनों को याद रख। जब तुझे हजारों वस्त्र मिले, तब भी तू उन दिनों को न भूले जब तुझे एक वस्त्र तक कठिनाई से मिलता था। और जब तुझे अपार सम्मान मिले, तब भी तू झुका रहे मेरे चरणों में। यह चेतावनी तेरे लिए वरदान है, क्योंकि अगर तू इसे याद रखेगा तो तेरा भविष्य केवल बदलेगा ही नहीं, बल्कि स्थायी और अटूट होगा। अब मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह भी कहती हूं, आने वाले समय को केवल अपने लिए मत जी। जब तुझे धन मिले तो जरूरतमंद की मदद कर। जब तुझे शक्ति मिले तो कमजोरों की रक्षा कर। जब तुझे सम्मान मिले तो दूसरों को भी सम्मान देना सीख। याद रख, यही सेवा तुझे और ऊंचा उठाएगी। यही सेवा तुझे असीम आशीर्वाद दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने केवल संघर्ष देखा है, केवल इंतजार किया है, पर अब वह क्षण आने वाला है जब तेरे जीवन के बंद दरवाजे
एक एक करके खुलने लगेंगे। हाँ मेरे बच्चे, तेरे सामने अब ऐसे अवसर खड़े होंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। जहां तुझे पहले रुकावटें मिलती थीं, अब वही रास्ते तुझे आमंत्रण देंगे। जहां तुझे पहले अस्वीकृति मिलती थी, अब वही लोग तुझे स्वीकार करेंगे। जहां तुझे पहले तिरस्कार मिला, अब वहीं सम्मान की वर्षा होगी। ये परिवर्तन अचानक होगा, जैसे काली रात के बाद सुबह का सूरज निकलता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे उन वरदानों के बारे में बताती हूं जो अब तेरे जीवन में उतरने वाले हैं। तूने लंबे समय तक अस्थिरता झेली है, कभी यहां कभी वहां, कभी मन अशांत, कभी भविष्य अनिश्चित। अब यह अस्थिरता खत्म होगी। तेरे जीवन में एक स्थिर घर, एक स्थिर जगह और एक सुरक्षित छांव आने वाली है। तू जहां चाहे घेरेगा वहां रह सकेगा। यह वरदान तेरे जीवन की नींव बनेगा। जिन लोगों ने आज तक तुझे छोटा समझा, वही कल तेरा सम्मान करेंगे। तेरे काम, तेरे प्रयास और तेरी आत्मा की सच्चाई अब दुनिया के सामने आएगी। लोग तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, लोग तुझे आदर्श मानेंगे। यह सम्मान तेरे लिए केवल गर्व का कारण नहीं होगा, बल्कि तेरे भीतर और विनम्रता जगाएगा। जिस धन की तुझे कमी ने सालों साल तुझे परेशान किया, अब वही धन तेरे जीवन में आएगा। तुझे अब केवल रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष नहीं करना होगा। अब तू न केवल खुद के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी भरपूर जी पाएगा। पर याद रख, यह धन तुझे बांटने के लिए मिला है, केवल संग्रह करने के लिए नहीं। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे सच्चे मन से चाहेंगे। अब वे झूठे चेहरे जो केवल स्वार्थ से जुड़े थे, दूर हो जाएंगे। तेरे आसपास अब ऐसे रिश्ते बनेंगे जिनमें प्रेम, विश्वास और सच्चाई होगी। तुझे अब वह साथ मिलेगा जिसकी तूने बरसों से तलाश की है। तेरे संघर्ष ने तुझे मजबूत बनाया है। अब यह आत्मबल और भी बढ़ेगा। अब तू डर कर नहीं जिएगा। अब तू अपने फैसले खुद करेगा और सही करेगा। तेरा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि लोग तुझ पर भरोसा करेंगे। मेरे बच्चे, ये सब तेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन एक बात याद रख, जब दरवाजे खुले तो हर दरवाजे में कदम रखते समय अपने दिल में मेरा नाम लेना, क्योंकि हर अवसर तेरे लिए वरदान है और हर वरदान को संभालने के लिए तुझे मेरी शक्ति चाहिए। मैं तुझसे यह भी कहती हूं, जब तुझे अवसर मिले तो घबराना मत। जब तुझे नई राह दिखाई दे तो उस पर साहस से कदम रखना। जब तुझे नई शुरुआत मिले तो पुराने डर को पीछे छोड़ देना। तेरा अतीत अब तेरे भविष्य को नहीं खाएगा। तेरे आंसू अब तुझे और मजबूत बनाएंगे। तेरे जख्म अब तेरी पहचान नहीं रहेंगे, बल्कि तेरी विजय की गवाही देंगे। मेरे बच्चे, ये समय अब तुझे खुद को पहचानने का है। अब तू समझेगा कि तू केवल एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ आत्मा है। तेरे जीवन की हर ठोकर ने तुझे तैयार किया है ताकि तू यह सब संभाल सके। वरदान आशीर्वाद होते हैं, पर अगर उनका उपयोग किया जाए तो वही अभिशाप बन जाते हैं। धन अगर घमंड में खर्च हुआ तो तुझे गिरा देगा। सम्मान अगर दूसरों को नीचा दिखाने में लगा तो तुझसे छिन जाएगा। रिश्ते अगर स्वार्थ से निभाए तो टूट जाएंगे। और आत्मबल अगर घमंड में बदल गया तो विनाश ला देगा। इसलिए मेरे बच्चे, यह वरदान तुझे केवल संभालने के लिए नहीं दिए गए, बल्कि परखने के लिए भी दिए गए हैं। यह तेरी परीक्षा है। अगर तू इसे पार करेगा तो तेरे जीवन में सुख और समृद्धि कभी खत्म नहीं होगी। मैं वचन देती हूं, अगर तू मेरी बातों को दिल में उतार ले, अगर तू विनम्र और सच्चा बना रहे, तो यह वरदान दुगुने होते जाएंगे। तेरे जीवन का हर नया अध्याय पिछले से और भी उज्जवल होगा। तेरा नाम दूर दूर तक चमकेगा और तुझे देखकर और लोग प्रेरित होंगे।
अब मैं तुझे तेरे जीवन के सबसे गहरे सत्य के और भी निकट ले जा रही हूं। जो तू अभी तक समझ नहीं पाया, उसे आज मैं तेरे हृदय में उतार दूंगी। क्योंकि अब समय आ गया है कि तू केवल सुनने वाला भक्त न रहे, बल्कि उस शक्ति को जीने वाला साधक बने जिसे मैं तेरे भीतर प्रकट करना चाहती हूं। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। अकेलापन, उपेक्षा, असफलताएं, तिरस्कार, इंतजार और वो दर्द जिसे तूने किसी को बताया भी नहीं। ये सब कुछ व्यर्थ नहीं था। तू जिस अंधकार से गुजरा है, वही तेरा सबसे बड़ा गुरु था। वही अंधकार तुझे इस क्षण तक लेकर आया है। याद रख, जब बीज धरती में डाला जाता है तो वह पहले अंधकार में ही दबा रहता है। मिट्टी उसे ढक लेती है, पानी उसे भिगोता है और भीतर ही भीतर वह सड़ता है। बाहर से देखने वाला कहेगा बीज तो खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वही सड़न उसके भीतर जीवन का नया द्वार खोल रही होती है। और फिर एक दिन वही बीज धरती को चीर कर बाहर आता है और वृक्ष बन जाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का अंधकार भी उसी बीज की मिट्टी और सड़न की तरह था। तू सोचता रहा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में सब शुरू हो रहा था। अब समय आ गया है जब तेरे भीतर का बीज बाहर फूटेगा। अब तेरा जीवन एक नए वृक्ष की तरह पल्लवित होगा, लेकिन यह तभी होगा जब तू अपनी शक्ति को पहचानेगा और उसका प्रयोग करेगा। तू अब तक सोचता रहा कि शक्ति केवल बाहर है, नौकरी में, धन में, रिश्तों में या समाज की मान्यता में। लेकिन अब मैं तुझे बताती हूं कि असली शक्ति तेरे भीतर है। मेरे बच्चे, जब तू ध्यान में बैठता है, जब तू अपने भीतर गहराई से झांकता है, तो वहां मैं ही तो बैठी हूं। तेरा श्वास मेरा श्वास है, तेरी धड़कन मेरी धड़कन है। तू कभी अकेला नहीं रहा। जिस क्षण तू